मोदी सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, तीन काले कानून, तीन काले कानून, मोदी सरकार, मोदी सरकार। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव विधायक ऐलनाबाद और पूर्व में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज हमारे किसान धरना पर यहाँ पहुंचे हैं। उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक आराम से बैठ जाओ भाई, जो भी साथी बैठ जाओ, आराम से सुनो, आराम से बैठो। और कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उधर आ जाओ, महिलाओं में आराम से बैठिए। आदर और सम्मान के हो 27 तारीख से 27 नवंबर से लगातार इन कृषि के 3 कानूनों के खिलाफ लगातार सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के धरना देने वाले किसान साथियों, वकील साहब मेरे से पहले कह रहे थे कि आपने विधानसभा से तो त्याग पत्र दे दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से भी एक रेजुलेशन केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को जाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये दस्तावेज तैयार हुए थे, जैसे ये पब्लिश्ड हुए, लोगों के बीच में आए, और जैसे ये दस्तावेज जब हमें मिले तो उस वक्त हरियाणा की विधानसभा का सत्र चल रहा था। केवल एक दिन का सत्र आया था। हमने उस सत्र से पहले अपनी पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, और उस बैठक के अंदर केवल एक ही प्रस्ताव रखा था कि जो कृषि के 3 नए अध्यादेश आए हैं, जिन्हें आने वाले समय में सरकार कानून का रूप देना चाहती है, हम उन तीनों का विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को निंदा प्रस्ताव के रूप में उसके साथ साथ ये लिख करके भेजा कि इन अध्यादेश को वापिस लें, क्योंकि अध्यादेश किसान के विरोधी है। हमारी ही पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले पेपर पब्लिश होते ही इसका विरोध कर दिया था। केवल वहां विरोध नहीं किया, विधानसभा में भी हमने इसको लेकर के, हालांकि मैं अकेला विधायक था पार्टी का, लेकिन बावजूद उसके सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने विधानसभा में भी दर्ज कराया तो केवल इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी है जिसने सबसे बड़ा विरोध दर्ज करने का काम किया। मैं यहां राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। विधानसभा में ऐसा मौका आया था कि हम सब मिलकर के, अगर विपक्ष के लोग जो थे, अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करते तो मेरी ख्याल सरकार को सोचने पे भी मजबूर होना पड़ सकता था। लेकिन मैं अकेला विपक्ष में था, बाकी तो विपक्ष सारा वॉकआउट कर गया था, बाहर चला गया था। ये तो सबने देखा था, रिकॉर्डेड है। साथियों, जहां हमने
ये जो प्रस्ताव आए थे, जब से इसका विरोध किया, बल्कि जब पंजाब से किसान चल करके दिल्ली के बॉर्डर पे आया, तो मैंने लगातार अलग अलग जिलों की मीटिंगें करके जो 7 लगते हुए डिस्ट्रिक्ट थे, वहां के कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी लगाई थी कि आपने ना तो पार्टी का झंडा लगाना, ना पार्टी का कहीं बैनर लगाना। जब सारे किसान संगठनों का एक फैसला है कि हम किसी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं साझा करने देंगे, तो मैंने उन साथियों से, पार्टी के लोगों से कहा था कि पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, तो तमिलनाडु तक के लोग, केरला तक के लोग भी आए हुए। मैंने कहा कि आप वॉलंटियर के रूप में काम करो। आप जो यहां लोग आए हुए हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। कोई बड़ा बुजुर्ग है, बीमार हो गया, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप चाहे वहां किसी डॉक्टर को लेके आओ, चाहे उसको किसी डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। कहीं किसी टेंट के अंदर कोई बिस्तर की कमी है, तो अपने पार्टी के सत्र पे बिस्तर मंगवा करके उसको बिस्तर पहुंचाने का काम करें। कहीं दूध जाके देना है, कहीं चाय पत्ती देनी है, कहीं और कोई सामान उपलब्ध कराना है। आपने किसी को यह एहसास नहीं होने देना कि हम कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपने केवल किसान के बेटे के रूप में जाकर के काम करके लोगों का दिल जीतना है। आज हजारों साथी हमारे सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आपके इस राजस्थान के बॉर्डर पे, टीकरी के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, पलवल वाले बॉर्डर पे, सब जगह पे अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं इससे पहले सरसा से ट्रैक्टर से चल करके सिंगू के बॉर्डर पे गया था, न टीकरी के बॉर्डर पे। वहां हजारों ट्रैक्टर मेरे साथ थे, वहां उन सब साथियों की ड्यूटियां लगा के आया। वो लगातार उनके बीच में रह करके अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर मैंने अंबाला से चल करके संघीय के बॉर्डर तक गया, जहां रास्ते में जिन जिन गांवों से, डिस्ट्रिक्टों से गुजरा, वहां पार्टी के साथियों को साथ लेकर के उनकी जिम्मेवारी भी लगा के। आज भी मैं तो शाम से चला हूं, तो शाम से चल करके आज तो रात को महेंद्रगढ़ रुकूंगा, और कल शाम 4 बजे से पहले पहले बॉर्डर के ऊपर इन रास्ते में जितने भी जिले हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को, पार्टी के साथियों की ड्यूटी उस बॉर्डर पे भी लगा के आऊंगा। जहां तक इस्तीफे की बात थी, लगातार कुछ पार्टियों के लोग इस किस्म का मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि इस्तीफा देकर के मैं बीजेपी की मदद कर रहा हूं। मैं आपको खोल करके एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, मैं जब सिंगू के बॉर्डर पे गया, जब मैं बहादुरगढ़ वाला जो बॉर्डर है इस पे गया, पलवल वाले पे गया, मुझे जहां बहुत सारे साथी दूसरी स्टेटों के मिले, जो किसान लीडर से, उनसे मुलाकात हुई। उन सब ने एक बात कही कि आपके परिवार के 2 सदस्य जो है आज सत्ता में है। आपका भतीजा जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और आपका चाचा जो है वो भी मंत्री है। चौधरी देवीलाल तो बड़े बड़े पदों को ठोकर मार करके किसान के साथ जो कोई अनदेखी करता था तो उसके साथ आकर के खड़ा हो जाता था, और आज तो किसान को कैसे बचाया जाए, आज तो देश की सरकार किसान को जमीन से बेदखल करना चाह रही है। आज तो केंद्र की सरकार जो है आने वाले किसान के भविष्य को खत्म करना चाह रही है। इस लड़ाई में उन लोगों ने इस्तीफे दे करके किसान के बीच में आने का काम क्यों नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको उनके टेलीफोन नंबर दे देता हूं, आप स्वयं उनसे सीधा बात कर लें, आप पूछ लें। मैंने कहा वो सत्ता के
लोभ में आकर के कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे जुम्मे अगर कोई काम आप लगाओ तो मैं उस काम को करने को तैयार। उन्होंने कहा कि आपके परिवार से किसी को पहल करनी चाहिए। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, पार्टी के साथियों को बुला लिया था, उनसे विचार विमर्श किया और उस दिन ये फैसला ले लिया था कि 26 तारीख तक अगर किसान की मांगों को सरकार नहीं मानती तो मैं 27 तारीख को जाकर के स्पीकर से मिलकर के अपना इस्तीफा उनको सौंप दूं। बल्कि 27 तारीख को तो जाकर के देने की बात थी, मैंने उसी दिन इस्तीफा लिख करके उस पर दस्तखत करके स्पीकर के पास पहुंचा दिया। ये जो दूसरी पार्टियों के लोग जो इस पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ये केवल इस बात से भयभीत हैं, आज डरे हुए हैं, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो भी कोई एमएलए और एमपी बनता है वो मान के चलो किसान के मतदान से ही, किसान के वोट से ही उसको ये पद मिलता है। और मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो तो 95-96% जैसे आपका लुहारू है, जैसे आपका बाडड़ा है, इस तरह से 96-97% मतदाता जो है गांव का है, जो खेती पर निर्भर करने वाले हैं। आज अगर किसान की सरकार अनदेखी करे, आज अगर किसान की जमीन छीनने की बात करे, आज अगर किसान को जमीन से बेदखल करने की कोशिश करे, तो फिर जिस किसान के वोट से कोई विधायक बनता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी विधानसभा का सदस्य जिस विधानसभा में किसान की जमीन छीनने के कानून बनाए जाएं, अगर वो उस विधानसभा के सदस्य रहते हैं, अगर वो सरकार के सामने खड़े नहीं रह सकते, टिक नहीं सकते, तो फिर उनको उन पदों को छोड़ देना चाहिए। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसान की अनदेखी करने वाली विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा। इसलिए मैंने अपने पद का त्याग किया है। चौधरी देवीलाल तो प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ देते थे, चीफ मिनिस्टर के पद को ठोकर मार देते थे। मेरे लिए विधायक का पद क्या मायने रखता है? मैं अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि मुझे किसी पद पे रह करके नहीं, उस पद को ठुकरा करके लोगों के बीच जा करके उनकी नीतियों को बड़ा करना चाहिए। आज जिस ढंग से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हो सारे मिलकर, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि 26 तारीख बड़ी संख्या में दिल्ली आओ, ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के आओ, एक एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रैक्टर जोड़ो, 2 के तेल की बचत करो ताकि इस लड़ाई में वो पैसा काम आ सके। आज तो किसान की पगड़ी का सवाल है। अगर इस पगड़ी में कहीं कोई कमी रह गई हमारे से, तो फिर मान करके चलो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, अगर हमारा वहां कहीं प्रेशर कम रहेगा तो प्रधानमंत्री फिर बजाय फैसले वापस लेने की और ज्यादा ताकत के साथ इन फैसलों को लागू कर देंगे। अगर कोई इंसान गलती करता है तो फिर उसके खिलाफ मान करके चलो कोई ना कोई एफआईआर लॉन्च होती है, सरकार कोई ना कोई जिस जैसी गलती इंसान करता है उसके मुताबिक उसको सजा देने का काम करता है। और अगर सरकार कोई गलती करे तो सरकार को कौन सजा दे? इसलिए सरकार के खिलाफ जब कोई गलत सरकार फैसले लेती है तो जन आंदोलन खड़े होते हैं। ये जो आंदोलन आपका चल रहा है, ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है। विश्व के स्तर के ऊपर आज दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग जो है आपके साथ खड़े हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज पूरी दुनिया के लोग, भारतवर्ष के लोगों की जितना भी खेती करने वाला है, चाहे किसी भी देश में बैठे, वो आपकी तरफ देख रहा है। और कोई सरकार गलत फैसला ले तो उसके ऊपर जहां इंटरनेशनल सतर से दबाव बना हुआ है, वहीं अगर आप बड़ा दबाव नहीं बनाओगे तो फिर केंद्र की सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। अगर सरकार को उस गलती का एहसास कराना है
तो फिर बड़ी संख्या में दिल्ली आओगे दिल्ली? ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका।